बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जूनियर रैंक है, जो कांस्टेबल से लेकर सिपाही से लेकर आखिरी इनका रैंक जो है वो चीफ पेटी ऑफिसर तक जाता है। ये सारे की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इनकी क्या हायरार्की है, क्या तनख्वाह है, क्या रैंक्स होते हैं। इस तरह के बहुत से सवाल आपसे पूछे जाते हैं ISSB में, इनिशियल टेस्ट में, इंटरव्यू में। तो ये सारी की सारी हायरार्की का आपको पता होना चाहिए। एयरफोर्स का जो नॉन कमीशन या जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, NCOs उनको कहते हैं, ये सारे के सारे कैसे काम कर रहे होते हैं, इनकी हायरार्की क्या है, कांस्टेबल से लेकर सिपाही से लेकर जवान से लेकर ऊपर चीफ पेटी ऑफिसर तक, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। रैंक्स के साथ साथ इनकी तनख्वाह बताऊँगा। वीडियो के साथ अटैच रहिए और एक एक जुमले पे, एक एक सेंटेंस पे गौर कीजिए, इसको स्किप नहीं करना हरगिज़ भी। तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। वीडियो में मैंने तस्वीरें और उनके रैंक और शोल्डर सारा कुछ शेयर किया हुआ है, वो भी गौर से देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको वजाहत करता हूँ कि इनके रैंक्स और सैलरी क्या होती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में वीवर सबसे पहला रैंक होता है जी लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन। लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन जो है, ये इनका सिंगल एक प्रोपेलर, एक पर बना होता है जहाज़ का, सिंगल पर, वो इनके शोल्डर पर होता है जी। सिंगल प्रोपेलर या समटाइम बाजू पे होता है, या समटाइम सामने ये अटैच कर लेते हैं अपने बटन्स के साथ। तो इस तरह से इनकी ये पहचान होती है। ये लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन होते हैं, यानी पहला रैंक होता है। ग्रेड 5 से लेकर 7 के दरमियान ये एडजस्ट होते हैं। इनकी पे जो है वो 25,000 से 30,000 के दरमियान होती है। पाकिस्तान एयरफोर्स में जूनियर रैंक्स में से पहला रैंक ये होता है जी। उसके बाद वीवर्स दूसरा रैंक आ जाता है जी सीनियर एयरक्राफ्ट मैन। सीनियर एयरक्राफ्ट मैन जो होता है, उसके 3 प्रोपेलर बने होते हैं, यानी जिस तरह पंखे के 3 पर होते हैं उस तरह से, यानी जहाज़ के जो पर हैं इस तरह से इनके 3 बने होते हैं प्रोपेलर्स। और ये इस रैंक से ये सीनियर एयरक्राफ्ट मैन के तौर पे पहचाने जाते हैं। ग्रेड 7 में स्केल में कंफर्म हो जाते हैं। 7 में इनकी पे जो है वो 28 से 32-35 हज़ार के दरमियान में फ़िक्स होती है, जो ये सीनियर होते जाते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा रैंक होता है जी पाकिस्तान एयरफोर्स में नॉन कमीशनड ऑफिसर जो होते हैं, जो नीचे से हायरार्की ऊपर आ रही होती है, कांस्टेबल से लेकर ऊपर। तो ये दूसरा रैंक। उसके बाद वीवर जो तीसरा रैंक जूनियर टेक्नीशियन का होता है। जूनियर टेक्नीशियन जो होता है जी, इसमें जो है जो फीती जो हो जाती है उसमें शुरू हो जाती है, स्टैप और पट्टी शुरू हो जाती है, वो सिंगल पट्टी आ जाती है। जिस तरह से मिलिट्री में लांस नायक होता है, इसी तरह से इनकी जो सिंगल पट्टी है वो कंधे पे बाजू के साथ आ जाती है और इनका रैंक शुरू हो जाता है। इनकी पे अमूमन 35 से 40 हज़ार के दरमियान में फ़िक्स होती है और ये तीसरा रैंक होता है पाकिस्तान एयरफोर्स में। उसके बाद वीवर कारपोरल टेक्नीशियन। कारपोरल टेक्नीशियन आ जाता है। इसकी 2 स्टेप्स या 2 पट्टियां बन जाती हैं बाजू के ऊपर और ये थोड़ा सा सीनियर हो जाता है, यानी मिलिट्री में पाकिस्तान एयरफोर्स में ये जूनियर्स में से चौथा रैंक आ जाता है। और इसकी तनख्वाह जो है वो 40 से 45-48 हज़ार के दरमियान में फ़िक्स हो जाती है और ये एयरपोर्ट्स पे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। उसके बाद वीवर्स आ जाता है जी सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन जो होता है ये हवलदार के बराबर इसका रैंक आ जाता है, यानी 3 स्टेप्स, यानी 3 पट्टियाँ इसके बाजू पे आ जाती हैं। 3 पट्टियाँ हवलदार के बराबर मिलिट्री के, इसी तरह पुलिस में हेड कांस्टेबल के बराबर। तो इस तरह से इसकी जो तनख्वाह है वो 50 से 60-65 हज़ार के दरमियान में कहीं फिक्स होती है, अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़न। तो इस तरह से ये मिलिट्री में काफ़ी सीनियर रैंक माना जाता है। काफ़ी सारी नफरी इसके अंडर होती है। एयरपोर्ट्स पे ये काम कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ जहाज़ों में, मुख्तलिफ चीज़ों पे, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। एमुनेशन पे, पेट्रोल पे, असलहे पे, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस पे, प्लेन की मेंटेनेंस जो होती है, उसके बाद वायरलेस सिस्टम होता है, उसके बाद मिज़ाइल सिस्टम होता है, उसके बाद एमुनेशन, गोलियाँ और गाइडेड मिज़ाइल्स, और इस तरह से उनके कैमरे, उनकी सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं ये सारे के सारे लोग। ये टेक्निकल बेसिकली होते हैं। इंजीनियरिंग कोर में भी इन्होंने काम किया होता है, इंजीनियर के साथ मिलके काम करते हैं। एरोप्लेन का या एयरक्राफ्ट का जितना स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उस पे ये काम कर रहे होते हैं लोग। और कमीशनड ऑफिसर जो आते हैं, जो पायलट आते हैं, वो उनको ये जहाज़ पूरी तरह फिट करके फिर ये वो देते हैं, फिर वो जहाज़ ये उड़ाते हैं। इनकी रिपोर्ट से ही वो प्लेन में बैठते हैं।
क्लियरेंस रिपोर्ट इन लोगों ने देनी होती है, फिर वो प्लेन उड़ता है, फिर वो प्लेन हवा में जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो नीचे काम कर रहे होते हैं, तो उनमें ये चौथा रैंक होता है जी। उसके बाद वीवर्स चीफ टेक्नीशियन आ जाता है जी। चीफ टेक्नीशियन जो होता है उसमें 3 स्टेप्स पट्टियों के साथ एक चांद सितारा ऊपर आ जाता है जी। बाजू के पास 3 पट्टियां हवालदार की और एक ऊपर चांद सितारा। तो इस तरह से ये चीफ टेक्नीशियन बन जाता है जी। चीफ टेक्नीशियन जो है इसके अंदर काफ़ी सारी नफरी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये लोग एयरफोर्स के जो एयर बेस हैं वहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं, यानी एयरपोर्ट से एक किस्म के जो होते हैं, सिविल में वो एयरपोर्ट कहलाते हैं और मिलिट्री में एयरफोर्स में वो एयर बेस कहलाते हैं। एयर बेस के ऊपर जितने लोग काम कर रहे होते हैं उनमें काफ़ी सीनियर ये रैंक होता है, काफ़ी सारी चीज़ों पे ये काम कर रहे होते हैं। जितना भी उस एयरक्राफ्ट उस एरोप्लेन के साथ जितनी चीज़ें जुड़ती होती हैं उन सब चीज़ों पे ये काम कर रहे होते हैं। उसका इंजन, उसकी एम्यूनेशन, उसका असलहा, उसके मिज़ाइल, उसकी वायरलेस सिस्टम, उसका रडार सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ों पे ये लोग काम कर रहे होते हैं और काफ़ी सीनियर रैंक होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी नफरी होती है। काफ़ी सारे एयर बेस के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ ऑफिस में भी ये काम करते हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई जो है उसके ऊपर भी ये काम कर रहे होते हैं ये लोग। और ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बेसिकली इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स चल रही होती है। उसके बाद वीवर्स आ जाता है जी असिस्टेंट वारंट ऑफिसर। तो इसमें ये रैंक जो है अब ये शोल्डर पे आ जाता है, जिस तरह नायब सूबेदार का रोल मिलिट्री में आ जाता है सबसे जूनियर, इसी तरह जो पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है ASI, उसके बराबर ये शोल्डर पे रैंक आ जाता है। इसमें पीछे एक पट्टी होती है, उसके बाद फिर आगे पाकिस्तान एयरफोर्स का जो निशान है शाहीन, वो लोगो बना होता है शाहीन का, पर दो विंग बने होते हैं, उस पर के साथ साथ एक स्टार ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से इसका जो शोल्डर बनता है असिस्टेंट वारंट ऑफिसर इसको कहते हैं इसके शोल्डर में। तो इसके पीछे मैंने जैसे आपको बताया कि एक पट्टी होती है पीछे, उसके बाद फिर शाहीन के 2 पर होते हैं और उसके ऊपर एक स्टार बना होता है। तो इस तरह से इसका शोल्डर होता है। काफ़ी सीनियर रैंक होता है ये पाकिस्तान एयरफोर्स में, जूनियर रैंक्स में से ये 7वें या 8वें नंबर पे आ जाता है ये रैंक। और इस तरह से इसकी जो पे है उसी के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 25,000 से लेकर 95,000 के दरमियान, 95,000 के दरमियान कहीं पे ये एडजस्ट होती है इसकी पे। काफ़ी सीनियर रैंक होता है। उसके अलावा जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मुख्तलिफ मरात होती हैं, जो अलाउंसेस होते हैं, वो इसके अलावा होते हैं। ये होम टेकन सैलरी होती है, इनको रहायश भी मिलती है, इनका खाने पीने का सामान वो सारे का सारा मिलिट्री की तरफ से होता है। उसके बाद फिर इनकी जो स्कूलिंग होती है, उसके बाद फिर इनका जो मेडिकल होता है वो सारे का सारा मिलिट्री रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स प्रोवाइड करती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में ये काफ़ी सीनियर रैंक होता है और 85 से लेकर 95,000 के दरमियान में इसकी पे एडजस्ट होती है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है जी वारंट ऑफिसर। वारंट ऑफिसर जो है वो इसी तरह से पीछे एक पट्टी, उसके बाद जो शाहीन के 2 पर हैं वो, और उसके अंदर 2 सितारे, 2 स्टार, ये काफ़ी सीनियर रैंक हो जाता है। ये सूबेदार के बराबर आ जाता है मिलिट्री में, और पुलिस में सब इंस्पेक्टर के बराबर आ जाता है। जो नीचे से रैंक ऊपर आ रहे होते हैं उनमें काफ़ी सीनियर रैंक होता है। एयरपोर्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, एयर बेस पे काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में जितने जहाज़ चल रहे होते हैं उन सब जहाज़ों की निगरानी, उनकी निगहदाश्त, उनकी देखभाल, उनके टेक्निकल काम, उनका इंजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका वायरलेस सिस्टम, उनका मिसाइल सिस्टम, उनका रडार सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें ये देख रहे होते हैं ये लोग। एम्यूनेशन, उसका पेट्रोल, उसका इंजन, उसकी हर चीज़, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारे का सारा एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस पे ये लोग मामूर होते हैं। काफ़ी सीनियर रैंक होता है और उनकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 के करीब में कहीं जाके फिक्स होती है। उसके बाद बच्चों आ जाता है जी चीफ वारंट ऑफिसर। चीफ वारंट ऑफिसर जो है उसकी इसी तरह से कंधे के ऊपर एक पट्टी, उसके बाद शाहीन के 2 विंग और उसके अंदर चांद सितारा बन जाता है जी। जिस तरह से ऑनरेरी कैप्टन होता है मिलिट्री में आखिरी रैंक, या पुलिस में जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उसके बाद या आखिरी रैंक, उसके बाद गजटेड रैंक शुरू हो जाते हैं DSP या SP। तो नीचे से जो रैंक आ रहे होते हैं उनमें आखिरी रैंक जो है वो पुलिस का इंस्पेक्टर के बराबर, और मिलिट्री में सूबे ऑनरेरी कैप्टन के बराबर, और पाकिस्तान एयरफोर्स में चीफ वारंट ऑफिसर कहलाता है जी। शोल्डर पे क्या होता है, कंधे पे क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूँ। एक पट्टी होती है, उसके बाद शाहीन के विंग होते हैं और उन विंग के अंदर चांद सितारा बना होता है। इस तरह से ये रैंक काफ़ी सीनियर रैंक होता है और जूनियर्स रैंक में से सबसे आखिरी रैंक होता है। काफ़ी सीनियर रैंक होता है। एयरपोर्ट्स के ऊपर, एयर बेस के ऊपर, जो एयरफोर्स के एयर बेस है वहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा नफरी इनके अंडर होती है। कमीशन्ड ऑफिसर से नीचे तक जितना सारा अमला होता है वो सारा का सारा इसके मतहत होता है। बहुत सीनियर रैंक होता है।
इस तरह से ये काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ एयर बेस पे, और इनकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 से 1,60,70 के दरमियान में कहीं एडजस्ट होती है। दीगर अलाउंसेस के अलावा अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़न मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस तरह से ये हायरार्की है पाकिस्तान एयरफोर्स की जूनियर रैंक्स की। तो इस तरह से आप ये सारी की सारी चीज़ें आसानी के साथ याद कर सकते हैं, देख सकते हैं रैंक्स और उसके साथ साथ इनकी पे स्केल। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको आज बता दी पाकिस्तान एयरफोर्स की। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें आपने बहुत सारा मालूमात हासिल की होंगी। तो आप लोग अगर ISSB की तैयारी कर रहे हो, पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, FIA की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो सर्विस ओरिएंटेड उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए मेरी बहुत सारी वीडियोज़ भी पड़ी है, वो भी देख लीजिएगा। और अगर आपका दिल करे, दिल माने अपने करियर के लिए थोड़ा सा पैसा खर्चने की, पैसे खर्चने से आप भाग जाते हो, मैंने बहुत कम फीस रखी हुई है, थोड़ा सा पैसा अपनी करियर पे, अपनी जान पे, अपनी स्टडी पे, अपनी तालीम पे खर्चने का दिल करे तो मेरे पास ज़रूर आ जाइएगा। अकेडमी में रब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा नंबर आपके पास शेयर है। बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और दूसरे शहरों से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिन्होंने पढ़ना होता है, जो कमिटेड होते हैं, और इस तरह से आप अपना फ्यूचर बना रहे होते हो बेटा। तो फ्यूचर पे थोड़े से पैसे खर्च लिया करो, कुछ नहीं होता। किताब पे खर्च किया हुआ पैसा और अपनी ज़ात पे, अपनी सर्विस पे खर्च किया हुआ पैसा, जिससे आप फ्यूचर में जाके ज़्यादा पैसे कमाते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है पुत्र। वो पैसा खर्चना चाहिए। फजूल में हज़ारों लाखों रुपए खर्च देते हो, जो फीस नहीं देनी उस बंदे को नहीं देनी जो आपको कंसल्टेंसी दे रहा है, जो आपकी रहनुमाई कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है। एनीहो, आते हैं मौजू की तरफ दोबारा से। तो इस वीडियो से आपने बहुत सारा फ़ायदा उठाया होगा इंशाल्लाह ताला। जो आपका सवाल हो, क्वेरीज हो, मुझसे ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।